बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजेंडा टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम सियासी मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाते हैं। हमारा अक्सर एजेंडा ही यही होता है कि जी आजकल मुल्क के हालात के बारे में या आने वाले हालात के बारे में डिस्कशन करना। तो आजकल इलेक्शन का जो है ना, पंजाब हुकूमत के इलेक्शन और केपी के गवर्नमेंट जो सुबह केपी की है, उसके इलेक्शन की इस वक्त बहुत ज़ोर शोर चल रहा है और बहुत से दोस्तों ने वीडियो बनाई है इस मामले पे। तो हम भी इस पे अपनी कोई थोड़ी तजावीज़ देंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके क्या सीक्वेंस होंगे, क्या नताइज होंगे उसके। अब हमारे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, कानूनदान हैं हमारे, एतजाज़ हसन साहब, तो वो बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं उनके। वो आजकल प्रो पीटीआई हुए हुए हैं, तो वो बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन नहीं होगा तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। जब 90 दिन हो जाएंगे हुकूमत के, उसके बाद गैर आइनी हो जाएगी हुकूमत। तो मैं एतजाज़ हसन साहब से कि बड़े मुअद्दब अर्ज़ करूँगा, बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा हमारे मुल्क में पहले बहुत दफ़ा हो चुका है कि ये इलेक्शन नहीं हुए, 10-10 साल इलेक्शन नहीं हुए। और आपके तो दोस्त हैं जनाब मुशर्रफ साहब, उन्होंने कितनी देर इलेक्शन नहीं करवाए थे। तो आप क्या हो गया था उन पे, आज तक वो मर गए हैं, मर खप गए हैं, क्या हुआ? कौन सा फांसी लगी उसको? लेकिन मैं वो एक गैर नॉर्मल हालात थे। तो वो उनके अलावा मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूँ। जब मोहतरमा शहीद हो गई थी तो उससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। नवंबर में केयर टेकर आ गई थी, तो केयर टेकर आने के बाद तो जनवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस थे। लेकिन वो मोहतरमा वाला हादसा हो गया, तो फिर इलेक्शन बाद में पोस्टपोन कर दिए गए और वो केयर टेकर चलती रही। तो किसी ने नहीं कहा कि जी आज वो जो केयर टेकर थी वो 60 दिन के लिए थी, क्योंकि वो जो असम्बलियाँ थी उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की थी। जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं तो आइन के मुताबिक 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करी तो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो ये वाला जो पंजाब का और केपी का मामला, यहाँ पे 90 दिन इलेक्शन ड्यू प्रोसेस था इसका। लेकिन अब आपको मुआशी सरगर्मियों का इल्म है, मुल्क के मुआशी हालात कैसे हैं, तो इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं होगा। जब वो केयर टेकर आगे चल गए थे, वो 12 प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जी जिस दिन 90 दिन 60 इसके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये इनको उतार के फेंक दिया जाएगा, केयर टेकर इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। लेकिन वो अपने जो दोस्त मुशर्रफ हैं, उनके जो दौर हुकूमत है उसके अंदर जो इलेक्शन नहीं हुए, और जो उनके खसूसी दोस्त है खान साहब हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पंजाब में इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन करवाने का। उसके बाद भी ये इस्लामाबाद वाले इलेक्शन की मिसाल आपके सामने है। इलेक्शन नहीं होते क्या हो गया? वो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके पास इख्तियारात है कि उसने इलेक्शन कब करवाने हैं और किस तरह करवाने हैं। जी उसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती। अब वो टूटा फूटा जैसा उन्होंने फैसला दिया है, और टूटा फूटा इसलिए कह रहा हूँ कि 4 एक तरफ थे, 3 एक तरफ थे, उन्होंने घुमा फिरा के जो उनके मुखालिफ, जैसे अभी चीफ साहब है हमारे जस्टिस साहब, उन्होंने एक नई एक वो गुलजार डॉक्ट्रिन था ना, तो उसके बाद इनका अपना डॉक्ट्रिन आ गया है कि जी जो फैसला देना है, जो आप उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है कि जो फैसला देना है उसमें देख लें जी आपके फैसले के मुखालिफ जज कौन है, उनको बाहर निकाल दें और हम ही जज को बस रहने दें बीच में और फैसला दे दें। अब वो जो 2 जज थे उनके मुखालिफ थे, उन्होंने उनको बाहर निकाला, निकाल के एक नया बेंच तश्कील दे दिया और फैसला दे दिया जी कि कराए। वो ये कह सकता है जी, उन्होंने कह दिया जी आइन का सहारा लेके जी कि 90 दिन में, बाकी आइन की कितनी की जो पाबंद है जी, वो बाकी जो मामला चल रहे हैं कितने आइन के तहत चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो अब वो एक फैसला था ना, तो वो परवेज मुशर्रफ वाला, उस पर कितना का दरामद करवा लिया चीफ साहब ने। तो ये मैं बस ये मुख्तसर सी वीडियो बना रहा था कि एतजाज़ हसन साहब और ये दूसरे ये दो साहब आप कह रहे हैं कि जी अगर ये होगा तो असम्बलियाँ फलां हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हो गए तो आर्टिकल 6 लगे। भाई कुछ नहीं लगेगा, ना कभी पहले लगा है ना अब लगेगा। जो मुआशी हालात हैं मुल्क के, ये इस तरह ही चलता रहेगा और इंशाल्लाह मुल्क भी कायम दायम रहेगा। जो ख्वाहिशात हैं न्याज़ी साहब की, वो रोज़ कहते हैं कि जी हम ये अगर इलेक्शन होगा नहीं होगा, फलां होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट का, ये सारी बातें इंशाल्लाह वो पिछले जब से हुकूमत से निकले वो करते आए हैं। अब तो वो मान गए हैं जी मैं भाजपा का वफादार था, कभी कहते हैं भाजपा मेरा वफादार था। वो रोज़ आए दिन बयानात बदलते रहते थे। इसका इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होने वाला। ये इंशाल्लाह ताला मुल्क, ये जो दोस्त ममालिक हैं, जो खान साहब ने नाराज़गी थी, जिनको गालियाँ दी थी, जिनके मंसूबे इस मुल्क से बंद किए थे, वो ज़ाहिर है वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी कल को ये खान साहब फिर आ गए तो हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो किधर जाएगी?
वो तो हमारी अब वो भी चाहते हैं कि तसलसल हो पॉलिसियों का मुल्क के अंदर। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कल पे इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन आएगा हमारे, जो अब हम इन्वेस्टमेंट देंगे इस मुल्क के अंदर, हम जो पैसा खर्च करेंगे, जो मदद करेंगे, कल को फिर उसका क्या बनेगा। तो वो ज़ाहिर है वो सोचते हैं इस बारे में, वो तसल्ली चाहते हैं कि खान साहब तो नहीं आ रहे। अगर खान साहब आ रहे हैं तो उनके ज़हन में ये क्लियर है कि फिर इसको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। जिस मुल्क ने खान साहब ने 2 साल बाद आके डिफ़ॉल्ट पे लेके जाना है तो वो भी चले जाए। तो इसलिए वो सारे नहीं आ रहे। बाकी इलेक्शन वाला मामला तय है, एजाज हासन साहब कुछ कहते रहे, जो मर्जी होता रहे, कुछ नहीं होने वाला। ना किसी पे आर्टिकल 6 लगेगा इंशाल्लाह ताला। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन करवाना चाहेंगे वो करवा सकते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकेगी इंशाल्लाह, ना कोई और कर सकेगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।